हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड डोनर कितने टाइप के होते हैं, यानी कि रक्तदाता कितनी तरह के होते हैं और किस किस तरह से ब्लड डोनेट किया जाता है और किस किस तरह से वो लोगों के काम आता है। ये बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रुकेंगे और उसके बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी ब्लड डोनेशन के बारे में। ब्लड कोई भी डोनेट कर सकता है। अगर आप हेल्दी हैं, पुरुष हैं तो हर तीसरे महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, महिला हैं तो हर चौथे महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उम्र आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र 65 साल की उम्र तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बाहर के देशों में ये उम्र जो है 70 साल या इससे ज़्यादा भी लोग ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनर या रक्तदाता कितनी तरह के हो सकते हैं। पहला, वॉलंटियरली, यानी कि आप अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कोई भी वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन कैंप जब लगता है, आप उसमें जाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और अपने मन में एक अच्छी फीलिंग लेके आते हैं और इसके बदले में आप कोई पैसा उम्मीद नहीं करते हैं, आपको कोई पैसा नहीं दिया गया है या पैसे जैसी या पैसे के बदले उसके जैसी कोई चीज़ नहीं दी है या आपने नहीं ली है, तो ये बेसिकली वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन है और यही ब्लड जो है दूसरे लोगों की हेल्प के लिए पहुंचेगा। तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, कुछ रिफ़्रेशमेंट दी जाती है और डेफिनेटली एक बड़ा थैंक यू तो आपको दिया ही जाता है। कोई बोले ना बोले बट नेशन, कंट्री तो आपको थैंक यू बोलता ही है, क्योंकि आपके ब्लड से न जाने किसकी लाइफ बचेगी, लोगों की हेल्प होगी। अगर अकेले इंसान को ब्लड चढ़ाया तो उसकी हेल्प होगी और अगर उस ब्लड से अलग अलग कंपोनेंट निकाल के कई लोगों तक पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकेगी। सो ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन। दूसरा टाइप होता है ऑटोलोगस ब्लड डोनर। ऑटोलोगस ब्लड डोनर का मतलब है कि खुद के लिए ब्लड डोनेट करना। अगर किसी की कोई बड़ी सर्जरी प्लान हुई है, इलेक्टिव सर्जरी प्लान हुई है, तो उसको ब्लड डोनेशन के लिए बोला जाता है कि आप अपना ब्लड डोनेट कर दीजिए। उसके बाद वो स्टोर करके रखा जाता है और जब आपकी सर्जरी वगैरह होती है तब वो ब्लड आपको चढ़ाया जाता है। ये ज़्यादा सेफ़ है। इसमें और भी कई तरह की जो कोई भी प्रॉब्लम जो इसमें नहीं होती है, खुद का ही ब्लड है, खुद को ही चढ़ाया गया है। ये उस सिचुएशन में भी ज़्यादा ज़रूरी होता है जब किसी का ब्लड जो ग्रुप है वो रेयर ब्लड ग्रुप है और उस ब्लड ग्रुप के ब्लड जो है ज़्यादातर होते नहीं है ब्लड बैंक में, या उस ब्लड ग्रुप के जो लोग थोड़े होते हैं। उस सिचुएशन में अगर उसका सर्जरी हो रहा है या कुछ ऐसा इंटरवेंशन हो रहा है तो वो जो है अपना ब्लड डोनेट करते हैं और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है कि फ्यूचर के लिए भी ऐसे लोग जो अपना ब्लड बीच बीच में डोनेट करते रहें ताकि लोगों की ज़रूरत जो है पूरी हो सके, ज़रूरतमंदों को पहुंच सके और जब उसको भी ज़रूरत है तो उसके लिए भी ब्लड को अरेंज करवाया जा सके। सो ये है ऑटोलोगस ब्लड डोनर जो खुद के लिए किया जाता है। तीसरे टाइप के होते हैं एफेरेसिस डोनर। एफेरेसिस डोनर का मतलब ये होता है कि आजकल ब्लड बैंक्स में सेल सेपरेटर मशीन्स होती है, एफेरेसिस मशीन होती है। वो क्या करती है कि जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होते हैं और प्लेटलेट होते हैं, जो अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत के अनुसार चढ़ाए जा सकते हैं। तो अगर आप सिंपली जाके ब्लड डोनेट करते हैं तो पूरा ब्लड जो होल ब्लड होता है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए कि किसी को प्लाज्मा की ही ज़रूरत है, आपने डोनेट करना है या किसी आपके रिलेटिव के लिए डोनेट करना है या किसी पेशेंट के लिए आप किसी ने कॉल किया, आप जाके आपको मन कर रहा है कि डोनेट करके आ जाऊँ, तो वॉलंटरीली जाके आप डोनेट करने जाते हो तो प्लाज्मा की ज़रूरत है तो आपसे सिर्फ प्लाज्मा लिया जाता है। इसमें होता क्या है, एक दो कैनुला लगाई जाती है एक ही साथ में और एक ही साथ में इधर से आपका ब्लड लिया जाता है और ब्लड जो है एफेरेसिस मशीन में आ जाता है। उसके बाद में उसके जो कंपोनेंट है, प्लाज्मा कंपोनेंट अगर ज़रूरत है तो प्लाज्मा कंपोनेंट को निकाल लिया जाता है और बाकी बचे ब्लड को यूं का यूं आपके दूसरी कैनुला के ज़रिए आपके शरीर में वापस भेज दिया जाता है। आपका ही ब्लड है और उसमें से आपने वो चीज़ दे दी जो किसी को ज़रूरत थी। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए अगर प्लेटलेट की बात करी जाए तो एक इंसान प्लेटलेट तो कम से कम भी हर हफ्ते 10 दिन के अंदर प्लेटलेट डोनेट कर सकता है। तो ये एफेरेसिस का फ़ायदा है। अगर किसी को प्लाज्मा डोनेट करना है तो हर महीने जो है एक बार प्लाज्मा डोनेट करके आ सकता है। और अगर किसी को आरबीसी की डोनेट करनी है तो सिर्फ आरबीसी डोनेट करनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, वो इतना फ्रीक्वेंटली डोनेट नहीं करते हैं। सो ये देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ है कि जैसे कि डेंगू का सीज़न आ गया, लोगों को प्लेटलेट की ज़रूरत है या फिर प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो लोग अगर लोगों में ये जागृति होगी तो ज़्यादा लोग डोनेट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कुछ नहीं है यार, ये तो जल्दी फिर से रिकवर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके डोनेट करते हैं, वो तो सिर्फ प्लाज्मा ही तो देना है या सिर्फ प्लेटलेट ही तो
देनी है। सो ये इस तरह के डोनर्स की ब्यूटी है एफेरेसिस ब्लड डोनर की। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और आप भी बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप सिर्फ प्लाज्मा डोनेट करने के लिए गए हो या सिर्फ प्लेटलेट डोनेट करने के लिए गए हो। तो कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में कंसिडर कीजिएगा अगर आपको हमारा वीडियो और हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।